अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं अब खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का ये है कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसको शुगर वाले पेशेंट हिस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, उसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट शुगर के थे जो मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है, फ़ोन भी कर रहे थे, डॉक्टर साहब हमारे लिए कोई डाइट प्लान बता दें कि हम क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ शुगर वाले पेशेंट खानी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहे, उनको नुकसान ना दे और उसमें हिस्बे ज़रूरत उसको खा सकते हैं। ठीक है, आपने कापी पेंसिल उठानी है तो उठा लें, इसको लिख लें। ये एक मुकम्मल चार्ट आपको समझा दूंगा जिसमें आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने लेनी है पालक लेनी है। पालक आप खा सकते हैं। ठीक है, और मकाई छल्ली छल्ली भी आप खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मटर मटर भी खा सकते हैं। ठीक है, भाई कहते हैं कि सब्जियों में क्या खाना चाहिए, वो चीज़ बता रहा हूँ। पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, छल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल गोभी भी खा सकते हैं, भिंडी भी खा सकते हैं, उसके बाद कद्दू भी खा सकते हैं और अरबी के पत्ते भी खा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लें मुकम्मल तौर पे। उसके बाद तूरी भी खा सकते हैं, बैंगन भी खा सकते हैं, उसके बाद मेरी भाई हरी और सूखा प्याज भी खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करेला जो है, करेले की जो सब्जी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद खीरा भी खा सकते हैं, सफ़ेद लाल मूली, ठीक है ना, सफ़ेद और लाल मूली जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद खा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हरी मिर्च की भी खा सकते हैं। उसके बाद आप बेसन बेसन का इस्तेमाल, बेसन भी खा सकते हैं, दालें भी खा सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद मूंग की दाल भी खा सकते हैं, दलिया भी खा सकते हैं। उसके बाद दूध जो है बगैर बगैर मिलाई के बगैर दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाद फालसे भी खा सकते हैं, जामन भी खा सकते हैं। उसके बाद पिस्ता भी खा सकते हैं आप। ठीक है, पिस्ता अच्छा होता है, इंसान के जिस्म को ताकत देने के लिए भी अच्छा होता है, वो भी आप खा सकते हैं। ठीक है, और जो है ना सिर्फ अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी खानी है, अंडे की जर्दी आपने नहीं खानी। ठीक है, उसके बाद मुर्गी भी खा सकते हैं, मुर्गी का गोश्त भी खा सकते हैं, छोटा गोश्त भी खा सकते हैं और फिश भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पनीर भी खा सकते हैं। ये वो चीज़ें थी जो शुगर वाला पेशेंट जो है इसको हिस्बे ज़रूरत खा सकता है। ठीक है, ये वो चीज़ें मैंने बताई और मुकम्मल बता दिया, एक चार्ट पूरा बता दिया है। आप इसको याद रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ठीक है, वो चीज़ें आपके सामने शेयर की हैं जिसमें आप आसानी से उसको खा सकते हैं, आपको नुकसान भी नहीं होगा, आपकी शुगर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपने तरीके से चलेंगे। ठीक है भाई, अगर कोई बात की समझ ना आई हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366। ठीक है जी, इसमें मेरी और भी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से। अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई और मेडिसिन का पूछना हो, ठीक है, किसी किस्म की मेडिसिन का, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब भी देंगे, व्हाट्सअप छोड़ दीजिएगा और आपको मुकम्मल डिटेल बता देंगे। अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।